बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम सूरह अल माउन के फैजो बरकात जानेंगे। मेरा मानना है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के कलाम में वो ताकत है कि बंदों की तकदीरें बदल जाया करती हैं, और कुरान करीम के हर एक हर्फ में बरकत और शिफा है, और इन सब का दारोमदार हम बंदों की नीयत पर है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान अजीम है कि उसने यह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जरिया मुझे बनाया, और आप भी बहुत खुश नसीब हैं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में दुआ है कि अपने रहमतों और बरकतों का साया हम सभी मुसलमानों पर हमेशा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। यह सूरत मक्के में नाजिल हुई और इसके 7 आयात हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि जो शख्स अपने किसी नमाज में इस सूरह को पढ़ेगा तो वह कबूल होगी। इस सूरत की तिलावत करने वाले के गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर फजर की नमाज के बाद 100 मर्तबा पढ़ा जाए तो पढ़ने वाला अगले दिन के फजर के वक्त तक महफूज रहता है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोजाना 41 मर्तबा सूरह अल माउन की तिलावत करे तो वह और उसके अहलो अयाल अपने रिज़्क़ के लिए दूसरों की के मोहताज होने से आजाद रहेंगे। इसमें मुनाफिकीन की वह किस्में बताई गई है जो नमाज में गफलत बरतते हैं। वह अगर नमाज पढ़ भी लेते हैं तो दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। वैसे मुनाफिक कसरत से मदीने में ही पाए जाते थे, क्योंकि मक्के में तो अहले ईमान छुप छुप कर नमाज पढ़ते थे, और वह एलानिया नमाज अदा करें तो उन पर जुल्मो सितम का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता था। यतीमों का हक छीनना। यतीमों का हक तो बगैर किसी हिचक के मार ले जाते थे और उनका सामान लूट लेते थे और ढेर सारे जुल्म करते थे। इनका कोई यारो मददगार नहीं था और ना ही कोई उनसे पूछने वाला था। इन लोगों के दिलों में किसी का किसी ऐसे दिन का आने का डर ही ना था। अगर यतीम अपने हक का मुतालबा करता था तो उसे धक्के मार कर निकाल दिया जाता था। खाना ना खिलाने की तरगीब देना। गरीबों को भी वह ना खुद खाना खिलाते थे और ना ही दूसरों को खाना खिलाने की नसीहत करते थे। बस जितना हो सके अपना ही पेट भरते थे और अपने पैसे को जोड़ जोड़ कर रखते थे। किसी को कुछ मदद नहीं करते थे। अगर कोई चीज उनके पास हुआ करती और अगर जानने वाले या किसी दोस्त ने उनसे थोड़ी देर के लिए वह चीज इस्तेमाल करने के लिए मांगते तो साफ इनकार कर देते थे, और ज़कात निकालने से तो उनके माल में कमी आ जाने वाली बात होती थी। दूसरी तरफ मुनाफिकों की एक जमात का जिक्र अल्लाह ताला ने इस सूरत में किया है, और नाम के मुसलमान है जो कि नमाज पढ़ते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए। उनको अपना धंधा और मस्तियों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, वरना अल्लाह की याद में और अल्लाह की दी हुई नेमतों के शुक्रगुजार होने में कुछ देर नमाज पढ़े। और नमाज पढ़ते वक्त यह भी नहीं सोचते कि वह किस अजीम हस्ती के सामने खड़े हैं, लेकिन उनका दिमाग दूसरी तरफ रहता है। या फिर जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं कि टेलीविजन का प्रोग्राम हाथ से निकल जाएगा, चाहे नमाज का वक्त गुजर जाए, लेकिन नमाज के लिए इनका प्रोग्राम खत्म नहीं होता। तो फिर ऐसों को किस तरह का मुसलमान कहा जाए? इनको मुनाफिक ही कहना बेहतर है। और दूसरा वह आदमी जो गरीब और मोहताज को खाना नहीं खिलाता और ना ही अपने घर वालों को कहता है कि गरीबों और में मिस्कीनों को खाना दो, और ना ही दूसरे लोगों को उस बात पर उभरता है कि जो गरीब और मिस्कीन है, जो भूखे मर रहे हैं, उनको उनका हक दे दे। एक बाकमाल मोमिन की शान यह है कि मांगने वालों को चीजें खुशी से दे दे जो काम निकल आने के बाद वापस आ ही जाएंगे। इंसानियत का एक छोटा सा काम है, लेकिन जिसके अखलाक गिरे हुए होते हैं और आखिरत पर यकीन नहीं होता है। यतीम की इज्जत नहीं करता है और नमाज में गफलत करता है। ऐसे लोगों को तो इतनी तौफीक भी नहीं कि कुछ देर के लिए किसी का काम कर दें। मुसलमानों के लिए नसीहत। अल्लाह ताला की ये हिदायत जो इन आयातों में मौजूद हैं, सिर्फ मुनाफिकीन और काफिरों के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी हैं। और जो कमियां बताई गईं वो मुसलमानों में सिरे से होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो चीजें आज मुसलमानों में कसरत से पाई जा रही हैं।
हालांकि ये तमाम काम ऐसे लोगों के हैं जो आखिरत को नहीं मानते और दुनिया ही को उन्होंने सब कुछ समझ रखा है। किसी सही मुसलमान से ऐसे कामों की उम्मीद नहीं की जा सकती। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह का सदका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाएं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस सूरत की तिलावत और इसके फैजो बरकात से मालामाल होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ इस सूरह का तर्जुमा तफसीर जानने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। उम्मीद करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कयामत के दिन तक सदकाए जारिया का सवाब पाने के लिए वीडियो को खूब शेयर करें। और हाँ दोस्तों, दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।